नमस्कार। डॉक्टर विक्रम चौहान के YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत है। हम प्लैनेट आयुर्वेदा की डॉक्टर टीम से आप सबको आज एजिंग के बारे में बताना चाहेंगे। आज जो हमने डॉक्टर विक्रम चौहान से सीखा है, तो जो भी हमने गेन किया है, तो जैसे कि डॉक्टर विक्रम चौहान नहीं प्रेजेंट है इस टाइम, तो हम उनके बिहाफ पे जो भी हमें उनसे पता चला है, क्या हमें टेक्निक्स करने चाहिए, क्या हम रेमेडीज करने चाहिए, वो आज हम सब जिस तरीके से वो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो उस हिसाब से हम आपको आज जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है एजिंग। ठीक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे डॉक्टर कुछ हमें कि एजिंग होता क्या है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट क्या है लाइफ में, और कैसे कैसे इसके सिम्टम्स क्या हैं। एजिंग अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल और इनएविटेबल, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस है। एजिंग एक जब कंसीव होता है बच्चा, एक बेबी कंसीव होता है, उस टाइम से शुरू होके उसकी डेथ तक वो एजिंग का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें होता क्या, एजिंग के साइंस हमें तब दिखने लगते हैं, तब शो अप होते हैं जब इंसान 30 से 40 की उम्र पे पहुंचता है। तब उसके फेस की जो ग्लो वगैरह वो कम हो जाती है। और ये नहीं है कि सिर्फ 30 से 40, कई बार वो पेशेंट इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि विद इन 22 और 23 का जो आजकल बहुत स्ट्रेस है, तो वो वहाँ पे भी उसको रिंकल्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फोरहेड पे ऐसा कुछ, उसके ऊपर से पिंपल्स एंड ऑल। तो वो उसकी जो एज, उसके फेस में वो ग्लो नहीं रहती, जिससे उसको लगे कि वो यंगस्टर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अबव 50 है जो, वो भी बहुत ही यंग दिखते हैं। एजिंग के प्रोसेस में होता क्या है, सेल्स की डीजेनरेशन होती है, जिसकी वजह से ये सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एजिंग जो है वो किसी भी बॉडी के एक पार्ट को अफेक्ट नहीं करता, ये एज अ होल पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे चाहे वो मसल्स हो, चाहे कोई इंटरनल ऑर्गन्स हो, चाहे हमारी स्किन हो, लेकिन ये मोस्टली दिखता किस पे, अगर हम देखें एजिंग, तो हमारी स्किन पे, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन अगर देखा जाए तो एक ऐसा ऑर्गन है कि हमारे इंटरनली हम कैसे हैं, हमारी फंक्शनिंग कैसे चल रही है, हेल्दी है या कोई प्रॉब्लम है, स्किन के थ्रू ही मैनिफेस्ट होती है, स्किन के थ्रू ही दिखती है। तो एजिंग भी अगर देखा जाए तो स्किन के थ्रू ही मैनिफेस्ट होती है। जैसे कि आपने बताया, रिंकल्स आने लग जाते हैं, फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीजें एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आने लग जाती है। पहले नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो 30 से 40 की उम्र में ऐसा होता था, लेकिन आजकल अगर देखें तो 25 साल की उम्र में भी इवन काफी सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जिनको रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल एजिंग को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ अगर हम देखें तो आयुर्वेद की मदद से इसको स्लो जरूर किया जा सकता है। तो डॉक्टर आप हमें बताएंगे कि कुछ हर्ब्स के बारे में, कौन सी ऐसी हर्ब्स है जो हम यूज कर सकते हैं जिससे एजिंग का प्रोसेस स्लो कर सकते हैं हम। जैसे कि हमारे आयुर्वेदा में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेदा में इसको कैसे लेते हैं। एक वे स्थापना, वे मतलब आयु, जो हमारी काया है शरीर की, उसको वे बोलते हैं। और स्थापना मतलब उसको एक तरह से बॉडी बैलेंस जिसको बोलते हैं, स्थापन करना। तो उसी हिसाब से हमारे जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, तो इनका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है टू हैव ए ग्लोइंग, मतलब कि एजिंग को सिम्टम्स को रोकने के लिए। अगर ये 3 दोष बैलेंस में होते हैं तो हमारी बॉडी में ओजस बनते हैं, जो एक एक्सट्रैक्ट है, हमारी एनर्जी है, जो सारे जो हमारे धातु है उसका सबका एक्सट्रैक्ट है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उसी हिसाब से जैसे कि आपको हमने बताया ही होगा कि जैसे पित्त है, पित्त से डाइजेस्टिव फायर को कोरिलेट किया गया है। तो अगर हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारा जो खाना पीना है मेनली, अगर हम विरुद्ध आहार मतलब कुछ खाने पीने में अच्छी चीजें नहीं खा रहे हैं, हमारा इनकम्पैटिबल डाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी अग्नि है उसमें प्रॉब्लम आएगी, हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से कि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, डाइजेस्टिव फायर। तो उससे क्या होगा कि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और उसमें जो निशान है वो हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी में दिखने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी रिंकल्स आ जाएंगे, ये पित्त दोष की वजह से। उसी हिसाब से हमारे बहुत से, जैसे आजकल कॉस्मेटिक्स में बहुत एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, लेकिन दैट आर फुली बेस्ड अपॉन केमिकल्स। आजकल केमिकल्स है, अगर वो रिंकल्स को ठीक भी कर रहे हैं तो विद इन 2-3 इयर्स आपको इतनी आपकी जो स्किन के साइड इफेक्ट है कि उसके अर्जिंग एरिया प्रॉमिसेस ज्यादा होते हैं कि 1 महीने में अपना कॉम्प्लेक्शन ठीक करो या
रिंकल्स कम ठीक करो, करो, या फिर आप अपनी एज को छुपाओ। बहुत ज्यादा, हाँ, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना ही बेटर है। और जहाँ तक हो सके जो नेचुरल चीजों पे पुरानों में हमारे जो हर्ब्स लिखे हुए हैं, जो हमारे एशियन टाइम से हर्ब्स हैं, जो नेचुरल रेमेडीज हैं, वो अपनाएं अपनी बॉडी में। जैसे कि हमारे हर्ब्स है, जैसे अश्वगंधा है। अश्वगंधा ये है कि जैसे अगर स्ट्रेस वगैरह हमारी स्ट्रेस की वजह से है, तो उसको भी काम डाउन करता है। और इसका एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कामिंग, हेल्थ टॉनिक बोला जाता है, रसायन के रूप में बोला गया है अश्वगंधा को। आंवला, आंवला बहुत अच्छा है, विटामिन सी काफी होता है, जो हमारे चेहरे के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। गूगल हो गया, गुड़ची हो गया, तो ये सारी काफी चीजें हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी फ्री स्किन को रेडिकल्स एक्सफोलिएट करता है, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है और वो एजिंग के साइंस अपने आप कम होने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स को भी खत्म करता है कि हाँ, जो फाइन लाइंस वगैरह प्रोड्यूस हाँ, उसके लिए। और अगर आपको मतलब कि ब्रह्मी च्यवनप्राश है, ब्रह्मी च्यवनप्राश से हमारे प्लैनेट आयुर्वेदा का भी है कि ब्रह्मी च्यवनप्राश इसका के 1 चम्मच सुबह शाम खाने से क्या होगा, एक तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ऊपर से एक रसायना है ये, तो हमारे पूरी बॉडी के धातुओं को, हमारे दोषास को बैलेंस रखने का काम करता है। और हमारे जो भी स्किन के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, या फिर हमारी जो मानसिक तनाव है, उसको कम करने का भी काफी अच्छा रोल है ब्रह्मी का। तो जैसे कि ये चीज, ये तो हमारी बात होगी हमारे हर्ब्स की। उसके बाद हमारी काफी होम रेमेडीज भी हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बताएंगे कि जो चीजें हम हर्ब्स के अलावा, अगर हमारे पास ये अश्वगंधा तो हम बाजार से खरीदने पड़ेंगे, लेकिन घर पे कुछ ऐसी चीजें जिससे हम अपने एजिंग को कंट्रोल कर सके। मोस्टली वुमेन्स जो बहुत ही कॉन्शियस होती हैं अपनी एजिंग को लेके, उनको आफ्टर 40 जो वुमेन्स होती हैं, उनको एक मेनोपॉज की स्टेज भी आ जाती है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो, और ऊपर से वो इरिटेट भी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये मेनोपॉज में कॉमन है कि उसमें प्रॉब्लम तो आती ही आती है कि मूड स्विंग्स आते हैं, साथ साथ अगर उनकी स्किन पे इफेक्ट हो तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती हैं, और इससे उनकी बॉडी पे, उनके दिमाग पे बहुत स्ट्रेस हो सकता है, जो उनके आगे के लाइफस्टाइल को खराब करता है। तो थोड़ी सी आप मुझे होम रेमेडीज बताएंगे? हाँ जी, कुछ होम रेमेडीज हैं जिनको अगर हम घर पे ट्राई करते हैं तो काफी ज्यादा स्किन में फर्क पड़ता है। अगर हम ऊपर से देखें, हर्ब जरूरी है जैसे कि डॉक्टर ने बताया, क्योंकि वो इंटरनली हमारी जनरल ब्यूटी के लिए बिल्कुल इंटरनली अगर हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, जैसे कि पित्त को कम करेंगी और बाकी दोषास को बैलेंस करेंगे, तो वो इंटरनली ठीक होगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ होम रेमेडीज ट्राई करें तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जैसे कि पहला आ जाता है हनी। हनी एक ऐसी मतलब अगर बोले ये चीज है कि अगर उसको फेस पे लगाया जाए एक मास्क की तरीके से, तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इससे स्किन जो होता है हमारी ड्राई नहीं रहती और हाइड्रेटेड रहती है, सॉफ्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो आप इसको 2 या 3 दिन में एक बार लगा सकते हैं और इससे अपना स्किन थोड़ा है जो मॉइस्चराइज्ड रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा। दूसरा आ जाता है एग व्हाइट। जो एग का पीला पार्ट है उसको निकालकर, यॉक को निकालकर अगर हम व्हाइट पार्ट फेस पे लगाएं, कुछ 20 से 30 मिनट के लिए उसको छोड़ के अगर ल्यूकवार्म गुनगुने पानी से उसको धोते हैं, तो उससे क्या होता है, फेस पे ग्लो आता है और रिंकल्स और फाइन लाइंस भी कम होती हैं। तीसरा आ जाता है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारे एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हो इंटरनल के लिए, और कोकोनट ऑयल को आप रात को लगा के स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं। स्कैल्प पे भी, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। कोकोनट के बहुत फायदे हैं, एक तो ठंडा है, पेट को शांत करता है, ऊपर से कोकोनट ये है कि ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, कंडीशनर का काम करेगा बालों के लिए, फेस के लिए मॉइस्चराइजर का। हाँ, तो रात को अगर आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा के सोए तो आपके जो भी दाग वगैरह है, कोई डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसको कम करने का भी काम करता है, स्किन में व्हाइटनिंग। पुराने से पुराना दाग अगर कोकोनट ऑयल पे लगाया तो इससे बेस्ट है रेदर देन की केमिकल कोई क्रीम्स लगाने से बेटर है। और हमारे पास टर्मरिक भी है, तो हम टर्मरिक भी घर पे, जो हल्दी होती है उसमें क्या है कि हल्दी में थोड़ा सा आप शहद मिला लीजिए या फिर बेसन मिला लीजिए, इसको लगाने से भी बहुत इफेक्ट होता है। और लेमन है, लेमन जूस लीजिए, लेमन से स्क्रब करिए अपने, तो ये काफी अच्छा है। पोटैटो भी एक ऐसा मतलब बोलेंगे इंग्रेडिएंट है जिससे मतलब एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। उससे अगर आप उसकी स्लाइस करके फेस पे लगाते हैं तो कॉम्प्लेक्शन इनहांस होता है थोड़ा। अगर हम बोले क्लियर होती है स्किन का जो कलर होता है, तो उससे अगर कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप 2-3 दिन में एक बार कर सकते हैं। इन सब चीजों से जो कच्चा दूध है वो भी आप अपने जो भी डर्ट
रिमूव करते रहिए, बिकॉज अगर डर्ट आपकी बॉडी में क्लॉग हो गई है तो उससे क्या होगा कि आपके पोर्स में फिल होनी शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फेस का जो टेक्सचर है वो भी खराब होगा और स्किन भी। तो प्लैनेट आयुर्वेदा में काफी प्रोडक्ट्स हैं, डॉक्टर विक्रम चौहान भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हमारा ब्रह्मी च्यवनप्राश है, उसके बाद हमारे पास कॉस्मेटिक्स में एंटी एजिंग क्रीम है। तो ये क्रीम अगर आप दिन में एक बार लगाएं या 2 बार लगाएं तो इसके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी बॉडी को कोई रिंकल्स हटाता है और आपकी जो भी त्वचा की जो भी उसको ग्लो करने के लिए बहुत अच्छा है और ये काफी इफेक्टिव भी है स्किन पे और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो अब कंटिन्यूसली अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज करेंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा स्किन पे। डॉक्टर विक्रम चौहान यूजुअली लेते हैं और हमारे स्टाफ है यहाँ पे प्लैनेट आयुर्वेदा में जो 40+ स्टाफ है वो भी ये काफी क्रीम यूज कर रहा है एंड यू कैन सी दैट उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग है और जब स्किन अच्छी हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बॉडी में। तो बस आंवला की रसायन है, तो आंवला की मीन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आंवला का कितना अच्छा रोल है, विटामिन सी है तो इसमें भी आंवला है और उसका एक्सट्रैक्ट है। तो इससे क्या होगा जो हमारी इंटरनल ब्यूटी है उसको इनहेंस करेगा। स्किन भी हमारी अश्वगंधा है जो आपने बताया है कि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कामिंग इफेक्ट है। तो जैसे कि डॉक्टर विक्रम चौहान भी अपने पेशेंट्स को यहाँ पे जो कॉस्मेटिक सेक्शन है उसमें भी हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रीम हो गई, टोनर हो गया, तो काफी अच्छे कुमकुम आदि ऑयल, ये सारी चीजें बिल्कुल नेचुरल, एक बोलेंगे नेचुरली बनी है, नेचुरल हर्ब्स यूज की गई है, उसके प्योर एक्सट्रैक्ट यूज किए हैं, किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, तो इसके बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स रहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म भी यूज करो तो जैसे आपने बोला कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते एज कम्पेयर टू बाकी जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होता है उनमें बहुत ही केमिकल कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो अगर उनको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही सजेस्ट करेंगे कि अपनी स्किन का ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, ऑयली फूड का ज्यादा पानी पिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखिए और मोर ओवर ऐसी लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारी जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से बाहर निकलती हैं और काफी अच्छा रोल है। योगा मेडिटेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज स्ट्रेस का एक मेन पार्ट रहता है एजिंग में। अगर कोई भी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो 24-25 साल की उम्र में भी उसके फाइन लाइंस और रिंकल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे बेटर रहेगा कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें योगा के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो भी नॉर्मल फंक्शन करे और एजिंग स्लो डाउन हो। जैसे कि कहा भी गया है कि उम्र अगर कोई माने तो वो बूढ़ा होता है, नहीं तो बस जवान रहता है। उसी तरह अपने मन को दिल से हेल्दी रहिए, अच्छा यंग रहिए, ताकि आपके जो साथ के एनवायरनमेंट है उसको भी हैप्पी एंड यंग रखिए। थैंक यू।